प्रदोष व्रत की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रदोष व्रत में भगवान शिव जी की पूजा कैसे करनी चाहिए आज की इस वीडियो में जानेंगे। प्रदोष व्रत में शिव जी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रावण ने भी प्रदोष काल में शिव जी की पूजा अर्चना करके भोलेनाथ की कृपा से अपार धन संपदा प्राप्त किया था। आज के दिन रावण रचित शिव तांडव स्तोत्र का पाठ अवश्य पढ़ना चाहिए। अगर आप किसी कारणवश यह पाठ नहीं पढ़ सकते हैं तो एक बार इस पाठ को सुन अवश्य लीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राधे कृष्ण चैनल में। श्री हरि और माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बरसती रहे। इसी शुभ मंगल कामना के साथ आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे प्रदोष काल में भोलेनाथ की पूजा की जाती है। यह एकदम सरल पूजा विधि है जिसे आप आसानी से कर सकेंगे। सबसे पहले आप एक चौकी लीजिए। चौकी के ऊपर आप लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाइए। फिर उसके ऊपर शिव परिवार को आसन दीजिए। शिव परिवार में प्रथम पूजनीय गणेश जी और शिव जी संग माँ गौरा को आसन दें। फिर अक्षत के आसन के ऊपर कलश स्थापित करें। कलश में गंगा जल मिश्रित जल भरें। उसमें एक सिक्का और हल्दी की गांठ डाल दीजिए। कलश के गले में कलावा बांध दीजिए और रोली से स्वास्तिक चिन्ह अंकित कीजिए। फिर कलश में आम के पत्ते लगाइए। आम के पत्ते उपलब्ध नहीं हैं तो आप अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास वो भी उपलब्ध नहीं है तो अक्षत दीप स्थापित कर लीजिए। कलश में सभी देवताओं का वास होता है तो हमें भगवान शिव जी के साथ सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना करनी है। जैसे कि शाम को 6 से 8 के बीच प्रदोष पूजा करते हैं तो आप नहाकर स्वच्छ कपड़े पहनकर पूजा कीजिए। अगर किसी कारणवश आप शाम को नहा नहीं सकते हैं तो गंगा जल छिड़क कर पूजा कर लीजिए। शिव जी की पूजा आप शाम से पहले करेंगे। इस दिन आप सकारात्मक सोच के साथ साथ मन के भाव को भी स्वच्छ रखिए। परमात्मा भाव का भूखा होता है। अगर आपके पास शिवलिंग है तो शिवलिंग का अभिषेक करिए, नहीं तो पार्थिव शिवलिंग बनाइए। प्रदोष काल में शिव जी की पूजा पूरे विधि विधान से करनी चाहिए। इस दिन शिव जी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। शिवलिंग का अभिषेक पंचामृत से करने के बाद गंगा जल से करिए। ध्यान रहे इनकी जलधारी उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए। फिर भोलेनाथ को पीला चंदन लगाइए। रोली हल्दी भोलेनाथ को नहीं लगाई जाती है। इन बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। आपने जो भी सामग्री बनाई है घर में उसका भोग भगवान को अर्पित कीजिए। वस्त्र के रूप में आप उन्हें कलावा अर्पित कीजिए, बेलपत्र फूल अर्पित कीजिए, आक के पत्ते, समी के पत्ते, धतूरा आप भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद ऋतुफल अर्पित करिए, दक्षिणा अर्पित करें। प्रदोष पूजा में पूरे शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। अब माँ गौरी की पूजा के लिए नारियल श्रृंगार का सामान अर्पित कीजिए। फल फूल धूप अगरबत्ती ज्योत प्रज्वलित कीजिए और हो सके तो भोलेनाथ का डमरू बजाकर ध्वनि करिए। भोलेनाथ की पूजा में शंख ना बजाएं और ना ही शंख से जल भोलेनाथ को अर्पित करें। इन चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। तुलसी पत्र भी भोलेनाथ पर नहीं चढ़ाए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, श्रृंगार की जितनी सामग्री आपने माँ गौरा को अर्पित की है उसमें से कुछ माता को अर्पित कर दीजिए। जैसे कि बिंदी लगा दीजिए, मेहंदी लगा दीजिए, चूड़ी पहना दीजिए। उसके बाद माँ को एक सुंदर प्यारी सी लाल चुनरी उड़ा दीजिए। अगर आपके पास माता गौरा नहीं है तो आप मिट्टी की ही गौरा बनाकर पूजा कर सकते हैं। शाम को शिवालय जाना बेहद शुभ माना गया है। इस दिन आप मंदिर अवश्य ही जाइए। इस दिन 5 रंग से रंगोली बनाई जाती है और शिव जी की पूजा करने से कहते हैं इससे व्यापार में बहुत वृद्धि होती है। शिव जी का प्रिय डमरू की ध्वनि इस दिन अवश्य करें और हो सके तो 108 की एक माला ओम नमः शिवाय मंत्र जाप जरूर करें। आइए अब जानते हैं प्रदोष व्रत की तिथि, समय और शुभ मुहूर्त। मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 12 दिसंबर 2024 की रात 10:26 पर होगी। इस तिथि का समापन
13 दिसंबर को शाम 7:40 पर होगा। इस दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 13 दिसंबर को शाम 5:26 से शाम 7:40 तक रहेगा। इस दौरान आप कभी भी पूजा कर सकते हैं। पूजा के दौरान भगवान शिव के मंत्रों का जाप अवश्य करें। इसके बाद भगवान शिव पार्वती की आरती करें, फिर शिव चालीसा और गौरी चालीसा का पाठ करें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं कल फिर एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।